हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मास्यूटिकल। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि एक सैचेट यानी कि ग्रेन्यूल के फॉर्म में है और आपके बच्चों को दिया जाता है अगर उनको एसिडिटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होगा तो। क्या है ये प्रॉब्लम, कैसे होता है प्रॉब्लम और ये दवाई कैसे काम करती है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से सरल भाषा में आज के वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम के बारे में, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जोसा जूनियर के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी जुवेंटस। इसमें 5 सैचेट हैं और हर एक सैचेट का जो वजन है वो 1 ग्राम है। प्रति 1 ग्राम में सैचेट जो आपको मिला है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें है आपका इसोमेप्राजोल डिलेड रिलीज ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, जिसे हम ओरल सस्पेंशन के रूप में यूज करेंगे। अगर आप बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन का, तो यहां पर लिखा हुआ है ईच सैचेट कंटेन इसोमेप्राजोल मैग्नीशियम ट्राइहाइड्रेट आईपी के अकॉर्डिंगली 10 मिलीग्राम में रखा गया, यानी कि प्रति सैचेट में आपको मिलेगा 10 मिलीग्राम का। यहां पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन फॉर यूज, पहले वो बता दो कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें का पानी में मिला करके यूज करना है। बट कैसे, एक सैचेट को एक कंटेनर पे ट्रांसफर कीजिए, कंटेनर में लगभग 15 ml के आसपास पानी डाल लीजिए और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। 1 से 2 मिनट अगर रखेंगे तो ये जो सॉल्यूशन आपने ऐड किया है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, थोड़ा थिकन हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसे स्टिर कीजिए और उसे आप कंज्यूम कर दीजिए। अगर कोई चम्मच में पार्टिकल रह जाता है तो इसे वापस से थोड़े से पानी में डाल करके 1-2 बूंद डाल करके वापस से उसे डिसॉल्व कीजिए और वापस से उसे आप यूज कर सकते हैं। एक बार आपने उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया, यानी कि पानी डाल करके थोड़ा सा चिपचिपा थिकन किया, तो उसे आधे घंटे के अंदर आपको यूज करना ही करना है। ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिससे मैंने पहले बताया, ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊं फ्लो में। अब हम बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के इंडिकेशन के बारे में। अगर आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे को यह प्रोडक्ट दिया है, इसका मतलब साफ है कि उनको एसिडिटी के कारण से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल के बारे में बात करूं तो सबसे पहला हो सकता है कि उनको जीईआरडी की प्रॉब्लम हो रही होगी, जोलिंजर सिंड्रोम उनको देखने को मिल रहा होगा, हाइपर एसिडिटी हो रही होगी, उनके इसोफेगस में इंफ्लेमेशन जनरेट हो गया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी, बार बार उनको पेट में जलन की शिकायत हो रही होगी, हार्ट बर्न का इशू हो रहा होगा, वो पेट में इस तरह की जलन का एहसास और डकार जैसी चीजें बार बार ले रहे होंगे गैस की वजह से। तो फिर ये फॉर्मूला उनके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर सकता है। ये कुछ एक इंडिकेशन है। इनके अलावा अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है जिनकी वजह से बहुत सारा उनको एसिडिटी हो सकती है, उस केस में प्रिवेंशनरी भी इसको दिया जा सकता है। दीज आर केवल एग्जाम्पल ही हैं, और भी कई केस ऐसे हो सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो प्लीज इस प्रोडक्ट के बॉक्स को कुछ इस तरीके से अगर आप ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर के ओपन करने के बाद आप इसमें देख पाएंगे कि एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। थोड़ा सा मोमेंट मुझे अलाउ करिएगा, निकल नहीं रहा है ढक्कन के ऊपर जो बॉक्स है वो। ये देखिए, ये ओपन हुआ। तो इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन जो कि आपको पढ़ना चाहिए, सिंपल भाषा में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसे आप ओपन करते हैं इसके बाद तो आपको इसके अंदर 5 सैचेट मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे पुड़िया मिलेगी जिसे अपनी भाषा में बात करें, जिसमें आपका ड्रग जो है इसोमेप्राजोल है वो रखा हुआ है। इसे आपको जैसा मैंने बताया डिसॉल्व करके यूज कर लेना चाहिए। तो अब ये बताते हैं कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसे यूज करना है। ये जो आपका इसोमेप्राजोल है वो, जैसा मैंने कहा, कई अलग अलग प्रॉब्लम जो कि एसिड की वजह से होते हैं उनमें काम करता है। उनमें से पहले अगर बारे में डिटेल से बात करते हैं तो वह आपका जीईआरडी की प्रॉब्लम, जिसे फुल फॉर्म में बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि एक ऐसा डिजीज जहां पे जो एसिड बना हुआ है ना वो आपके इसोफेगल पार्ट में रिफ्लक्स की ओर आ रहा होगा। यानी कि इसोफेगस मतलब ये आपका, ये समझ लीजिए फूड पाइप, यहां तक वो आ रहा होगा, जिससे काफी ज्यादा जलन का एहसास हो रहा होगा। और चूंकि ये जगह आपके हार्ट के पास में है, इसलिए इसे सिंपली भाषा में हार्ट बर्न कहते हैं। इसका संबंध हार्ट से बिल्कुल नहीं है, हार्ट कभी नहीं जलता, हार्ट के पास का एरिया जलता है, इसीलिए हार्ट बर्न कहते हैं। अब एसिड की भूमिका समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कोई ऑर्डिनरी चैनल नहीं है जिसमें हम सीधा सीधा ड्रग का डोज बता दें। ये एक प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया चैनल है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, भले आप देखें या ना देखें। एसिड क्या होता है, जब कभी भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है। इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड यानी कि HCl, डाइजेस्टिव जूस भी जिसे कहा जाता है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे ही खाना अंदर जाता है, डाइजेस्टिव जूस उसके रेस्पेक्ट में, उसकी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में सीक्रेट होता है और एक खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ में छोटे मोटे बैक्टीरिया अगर आ गए होंगे तो उसे भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सिचुएशन के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू नोन और अननोन रीजन, जिसमें H. pylori भी इंक्लूडेड है,
आपके खाने में स्पाइस भी इंक्लूडेड है, या जैसे मैंने कहा जोलिंजर सिंड्रोम है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जब ये एसिड ज्यादा मात्रा में बनेगा तो वो आपको एसिडिटी तो कॉज करेगा ही करेगा, लंबे समय तक कांटेक्ट में रहेंगे तो पेप्टिक अल्सर भी कॉज करेगा। और अगर आपका जो इसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है, जो एक प्रकार से थैली के जैसा होता है, खुलता बंद होता रहता है, वो अगर ढीला पड़ गया तो वो आसानी से खुल जाएगा। जब आसानी से खुल जाएगा तो एसिड ज्यादा बनेगा, तो ये एसिड कहां की ओर आने लगेगा, आपके ऊपर फूड पाइप की ओर आने लगेगा, जिससे आपको पूरा जलन का एहसास होगा। इसी को कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफेगस मतलब ये वाली नली, और रिफ्लक्स मतलब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। इस प्रॉब्लम को जीईआरडी कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड को हमें कम करना पड़ेगा, एसिड के सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था पेप्टिक अल्सर, वो क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में एसिड बनने या तो आपके प्रोटेक्टिव लेयर के कम हो जाने, बाइकार्बोनेट के लेयर के कम हो जाने, अधिक मात्रा में एनाल्जेसिक ड्रग एनएसआईडी ड्रग लेने की वजह से लंबे समय तक अगर आप यूज करते हैं तो कॉक्स-1 को इनहिबिट करता है। कॉक्स-1 का काम था आपके गैस्ट्रिक एसिड को बचा लेना, आपके प्रोटेक्शन लेयर को बना देना, वो खत्म हो जाता है जिससे अल्सर हो जाता है। उस केस में भी ये काम आएगा। और अगर आपको एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो उस केस में भी काम आएगा। यहाँ पे मेन मकसद जिसका वो है वो एंटी सिक्रेटरी, जो इसोमेप्राजोल ओमेप्राजोल कैटेगरी में ड्रग आते हैं, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो एंटी सिक्रेटरी ड्रग को बिलोंग करते हैं, जो एसिड के सिक्रेशन को कम करते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, वो कैसे काम करेगा उसको समझाता हूं। ये काम करता है H+K+ एटीपेस पंप को अफेक्ट करके। सीधा सीधा कहूं तो प्रोटॉन पंप को अफेक्ट करके ये अपना काम करता है। प्रोटॉन पंप यानी कि बेसिकली प्रोटॉन किसको बोलते हैं, हम H+ को बोलते हैं। प्रोटॉन पंप एक ऐसा काल्पनिक पंप है जो क्या करता है, वो आपके H+ और K+ के मूवमेंट को अलाउ करता है। तो अधिक मात्रा में अगर ये प्रोटॉन पंप H+ को सेल के अंदर लाएगा तो H+ आगे जाकर के एसिड के बनने में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और वो HCl बना लेगा जो कि डाइजेस्टिव जूस है। तो अधिक मात्रा में प्रोटॉन पंप एक्टिव है, प्रोटॉन को पंप कर रहा है इनसाइड द सेल, तो एसिड के बनने का प्रोसेस भी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम किसी कारण से कुछ ऐसा करें कि H+ की अवेलेबिलिटी को ना आने दें तो, और वो आ किसकी वजह से रहा, प्रोटॉन पंप की वजह से आ रहा है, तो अगर हम प्रोटॉन पंप को स्विच ऑफ कर दें तो वो आपका H+ कैसे आएगा, और अगर H+ नहीं आएगा तो एसिड कैसे बनेगा, और एसिड नहीं होगा तो एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर के चांसेस कम होंगे, जीईआरडी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इस तरीके से आप उस हाइपर एसिडिटी केस को मैनेज कर सकते हैं। ओमेप्राजोल इसोमेप्राजोल ऐसे ही काम करते हैं और आपकी उसी एसिडिटी को कम करने का काम करेंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि इसमें एक सेचेट होगा, वैसे 5 सेचेट होंगे, हमको तो यूज एक बार में एक ही करना है। एक सेचेट आपको निकालना है और उसको किसी कंटेनर में ट्रांसफर करना है। 15 ml के आसपास उसमें पानी डालना है और उसको हल्का सा स्टिर करना है। 1 से 2 मिनट आप रुकेंगे तो वो थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा थिक होने लगेगा। उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं फिर से एक बार स्टिर करके। पीने के बाद अगर थोड़ा कुछ रह जाता है तो 1-2 ड्रॉप और पानी डाल करके उसे वापस से आप यूज कर सकते हैं। एक बार आपने इसे थिकन किया तो आधे घंटे के अंदर आपको यूज कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आज का जो प्रोडक्ट है वो आपके बच्चों में एसिडिटी की वजह से जो भी और भी प्रॉब्लम होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। आई होप कि आपको आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी भी मोमेंट पे लगता है कि मुझे और डिटेल्स जानना चाहिए सरल सिंपल भाषा में, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आप आकर के चेक कर सकते हैं। ये आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाले ड्रग के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड टू।